हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आयुष और आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने ये बात की थी कि आप 10th क्लास मैथ में 100 में से 100 नंबर कैसे ला सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाइए जल्दी से वो वीडियो देखिए। और उसी वीडियो की सीरीज में मैं एक और वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं क्लास 10 मैथ के सारे फार्मूलों को चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो के 2 पार्ट होने वाले हैं। पहला पार्ट अभी मैं लेकर आ गया हूँ और दूसरे पार्ट मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगा। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं पहला चैप्टर है। उसमें हमें सबसे पहले पढ़ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हमें सबसे पहले पढ़ना है कि यदि हमें दो संख्याएं a और b दी हुई हैं तो हम दो ऐसी संख्याएं q और r ज्ञात कर सकते हैं जहां a बराबर बी क्यू प्लस r होगा। यहाँ r 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। अगली चीज़ हमें पढ़नी है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो हमें अगली चीज़ पढ़नी है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। अगला फॉर्मूला है दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो आप वैसे तो सारे फॉर्मूले इम्पोर्टेंट है पर ये फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं। अब अगली चीज़ हमें पढ़नी है संख्याओं का दशमलव प्रसार ज्ञात करना। शांत अशांत दशमलव प्रसार जो हमें ज्ञात करना रहता है वो है। उसके बाद हमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना होता है। जैसे अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप उसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। अगला चैप्टर हमारे पास है बहुपद। बहुपद अगला चैप्टर हमारे पास है बहुपद। बहुपद में हमें पढ़ना है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद उसे कहते हैं जिसका घात 1 होता है। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है। और हमें किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना आना चाहिए। उसके बाद यदि हमें एक रैखिक बहुपद दिया हुआ है ax प्लस बी तो इसका शून्यक होगा -b/a। यदि हमें एक रैखिक बहुपद दिया हुआ है ax प्लस बी तो इसका शून्यक होगा -b/a। द्विघात बहुपद का मानक रूप, ये एक या 2 मार्क्स के क्वेश्चन में हमेशा पूछता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे एक गलती हुई है, a नॉट इक्वल टू 0 होता है, a नॉट इक्वल टू 0 होगा। और द्विघात बहुपद में ही हमें पढ़ना है द्विघात बहुपद के शून्यकों का जो योग होता है वो -b/a होता है। शून्यकों का जो गुणनफल होता है वो c/a होता है। यहाँ b x का गुणज है, a x² का गुणज है, c अचर पद है और a यहाँ फिर से x² का गुणज है। अब ये फॉर्मूला a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। a² प्लस b² जो होता है वो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये फॉर्मूले भी इम्पोर्टेंट होते हैं, इन्हें भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इसमें हमें किसी भी रेखा का सामान्य समीकरण यानी एक जनरल उसका इक्वेशन जो होती है एक लाइन की वो हमें पढ़ना है। वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यदि हम इस समीकरण को अगर ग्राफ पर दर्शाएंगे तो हमें एक रेखा मिलेगी। और अगर हमें दो रेखाएं दी हुई हों, जैसे यहाँ लिखा हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, अगर हमें दो रेखाएं दी हुई हों तो हम उसे सबसे पहले ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। ग्राफ में हमें उन दोनों रेखाओं को दर्शाना होगा और वो दोनों रेखाएं जहाँ भी कट करेंगी, जहाँ भी प्रतिच्छेद करेंगी, वो उन दोनों रेखाओं का सॉल्यूशन होगा, वो उन दोनों रेखाओं का हल होगा। और
दूसरा विधि होता है बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में हमें 3 विधियों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि, किसी एक समीकरण से x या y का x को y के टर्म में निकाल कर उसे दूसरे समीकरण में अगर हम बैठा देंगे, वहाँ रख देंगे, तो हमें दोनों x और y का मान मिल जाएगा और हमें वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पे वो प्रतिच्छेद कर रही हैं। दूसरी होती है विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम कुछ कांस्टेंट संख्या से किसी समीकरण को गुना करके दूसरे समीकरण से उसमें घटाकर या जोड़कर उसमें एक x या y का एक पद कैंसिल करके काट के हम y का मान या x का मान निकाल लेते हैं। इससे हमें एक पॉइंट मिल जाता है। तो अगली विधि है हमारी वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि में वज्र गुणन विधि का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है। वज्र गुणन विधि का सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है और ये उसका शॉर्ट ट्रिक है याद रखने का। अब अगर हमें रेखाएं दी हुई हों a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो हमें 3 स्थितियां प्राप्त हो सकती है उन दोनों रेखाओं को। यदि a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर नहीं हो, दोनों अगर बराबर नहीं हो तो दोनों रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो संगत होते हैं। दोनों रैखिक समीकरण युग्म जो होते हैं वो संगत होते हैं। यदि हमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मिल गया तो हमें c1/c2 भी चेक करना पड़ेगा। यदि हमें a1/a2 इक्वल टू b1/b2 मिल गया और ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं होंगे तो इस स्थिति में रैखिक युग्म जो होता है वो असंगत होता है। इस स्थिति में जो रैखिक युग्म होता है वो असंगत होता है। और यदि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों अगर हमें बराबर मिल गए तो भी ये इस स्थिति में रैखिक समीकरण का युग्म संगत होता है, आश्रित या संगत होता है। तो चलिए अब अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और जबकि द्विघात बहुपद में ये बराबर 0 नहीं होता है, समीकरण में बराबर 0 होता है। अब हम द्विघात बहुपद को हल करना सीखेंगे। द्विघात बहुपद से x का 2 मान निकलते हैं। x के 2 मान निकलते हैं। द्विघात समीकरण में x के 2 मान निकलते हैं। हम उन दोनों मानों को 3 तरीके से निकाल सकते हैं। उन दोनों x के दोनों मानों को हम 3 विधि से निकाल सकते हैं। हमारी किताब में 3 विधियों का वर्णन है। पहला गुणनखंड द्वारा, गुणनखंड यानी मध्य पद तोड़कर, आप लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करके यानी मध्य पद को तोड़कर निकाल सकते हैं। फिर दूसरा दिया हुआ है पूर्ण वर्ग द्वारा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, इसे भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा द्विघात समीकरण का हल। और तीसरा हमारा है द्विघात सूत्र द्वारा। द्विघात सूत्र ये जो है 6 मार्क्स का एग्जाम में आता है, 6 मार्क्स। ये सूत्र, द्विघात सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, हमेशा याद रखिएगा द्विघात सूत्र। तो द्विघात सूत्र से हम निकालने जाएंगे, उससे पहले हम जानते हैं डी क्या होता है। डी जो होता है इसे हम लोग विविक्तकर कहते हैं। ये होता है b² माइनस 4ac। ये होता है b² माइनस 4ac। और अब द्विघात सूत्र में होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। ये डी ही होता है, इसे हम इक्वल टू डी भी लिख सकते हैं, ये डी ही होता है। और बाय 2a इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी या अंडर रूट b² माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ प्लस और माइनस है क्योंकि प्लस से x का एक वैल्यू निकलेगा और माइनस से x का एक वैल्यू निकलेगा। अब हम आ जाते हैं मूलों की प्रकृति पे। इस फॉर्मूला को और इन दोनों को मिलाकर 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे जरूर पढ़िएगा। यदि डी 0 से बड़ा रहेगा तो समीकरण के 2 भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। यदि डी 0 से बड़ा रहेगा तो समीकरण के 2 भिन्न मूल होंगे और वास्तविक मूल होंगे। यदि डी 0 के बराबर रहेगा, यदि डी जो होगा वो 0 रहेगा, यदि डी 0 रहेगा तो समीकरण के 2 मूल होंगे, दोनों बराबर होंगे और वास्तविक होंगे। डी अगर 0 होगा तो इस समीकरण के 2 मूल होंगे और दोनों वास्तविक होंगे। और यदि डी 0 से छोटा रहेगा, यदि डी का मान 0 से छोटा यानी माइनस में अगर आपके पास डी आ जाता है तो समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, उसके 2 मूल अवास्तविक होंगे। तो अवास्तविक संख्या अभी आपको पढ़नी नहीं है, तो आपको बस यही जानना है कि
डी अगर 0 से छोटा है तो उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा।